क्या आप बहुत जल्दी इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं, यानी कि आप नज़ला ज़ुकाम या बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा आप में खून की कमी का मसला है, या आप बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, या आपका हाजमा ठीक नहीं है। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मीठे खाने के क्या फ़वाइद हैं, मीठे आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, किस टाइम इस्तेमाल करने हैं, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ न्यूट्रिएंट्स की। मीठों में बहुत ही अच्छी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि ये एक सिट्रस फ्रूट है, इसीलिए ऐसे फल जो खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स होने की वजह से ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एजिंग से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जल्दी बूढ़े ना हों, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ ना आएँ, तो आपने रोज़ाना मीठों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। अगर आप बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि आपको नज़ला ज़ुकाम या बुखार हो जाता है, तो आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करना चाहते हैं तो आप मीठों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है और इसकी वजह ये भी है कि आप कोई भी खाना खाते हैं, आपके जिस्म में आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, तो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए, जज़म होने के लिए मीठों का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तब भी आप मीठों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठों का इस्तेमाल आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, यानी कि आपको बदहज़मी का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, मैदा ठीक नहीं रहता, या फिर आपको चीज़ें जल्दी हज़म नहीं होती, तब भी आप मीठों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको कब्ज़ का मसला है, वो मीठों का इस्तेमाल लाजमी करें। मीठों का इस्तेमाल करने से उनकी कब्ज़ का मसला भी हल हो जाएगा। मीठों का इस्तेमाल आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है। ये बहुत ही कम अरसे के लिए मौसम में आते हैं, इसीलिए आप कोशिश करें जितना हो सके इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इसमें मौजूद तमाम फ़वाइद आपको मिल सकें। मीठों का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसीलिए इसको खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बेहद मुफीद है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है और आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये मौसम बहुत मुफीद है। इसमें आप मीठों का इस्तेमाल करके अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तब भी आप मीठों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत मुफीद है। मीठों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रोल को मैनेज करने के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आपका कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप मीठों का लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपका कोलेस्ट्रोल ना सिर्फ कंट्रोल होगा बल्कि गुड कोलेस्ट्रोल की मिकदार बढ़ेगी और बैड कोलेस्ट्रोल आपके जिस्म में कम हो जाएगा। अब बात कर लेती हूँ कि डाइटिंग के दौरान वज़न कम करते हुए आप मीठों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो आप एक दिन में 2 मीठे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपके वेट को मैनेज करने में, मेंटेन करने के लिए बहुत मुफीद हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पूरा फल इस्तेमाल करें, जूस इस्तेमाल करने से परहेज़ करें अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं। मीठों के इस्तेमाल का तरीका, आप मीठों को एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा फल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, फ़ाइबर भी आपको मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वज़न कम नहीं कर रहे, आप अपने वज़न को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मिकदार की बात कर लेती हूँ। आप रोज़ाना 2 से 5 मीठे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपने जब भी मीठों का जूस पीना है तो इसमें चीनी हरगिज़ ऐड नहीं करनी। अगर आप चीनी इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी शुगर बढ़ने का मसला हो सकता है।
अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपने मीठों का जूस जब भी पीना है तो आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि नमक जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इससे आपका बीपी बढ़ने का ख़तरा हो सकता है। आपने नमक या काला नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, आपने फल को ही इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग मीठों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जिनको मीठे इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, या फिर ज़्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं 10 से 15 मीठे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। 2 मीठे एक दिन में शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम लोग मीठों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, इनका कोई भी नुकसान नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।